देखते हुए हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं नगर पंचायत भगवानपुर में। जैसा कि कल भाजपा के द्वारा पत्रकार वार्ता मंडी समिति में की गई थी और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश जी मौजूद हैं। पत्रकारों को इन्होंने यहाँ पर बुलाया था, आज पत्रकार वार्ता की है। क्या कहना है इन सभी आरोपों को लेकर, आइए इनसे सीधा बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान समाचार में सुबोध जी आपका। जानना चाहेंगे, कल आपके ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे जिनके बारे में आपने आज पत्रकार वार्ता बुलाई है, तो क्या पत्रकार वार्ता जो आपने बुलाई गई इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, वो जो भी जितने भी आरोप उन्होंने लगाए हैं वो मात्र राजनीति से प्रेरित होकर लगाए हैं, कोई साक्ष्य उनके पास नहीं है। और वो जो कह रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कौन सी जांच कहां चल रही है उन्हें तो अब तक ये भी नहीं पता। जो भी उन्होंने पहले इस प्रक्रिया में कुछ कार्रवाई कराने की बात की थी वो जांच खत्म हो चुकी है और जो भी अधिकारी वहां पर जांच करने यहाँ पर आए थे वो साक्ष्य उन्होंने देखकर वो उस जाँच को खत्म कर चुके हैं। इनकी जानकारी में ये चीज़ें भी नहीं है, ये मात्र हवा में बात करने वाले लोग हैं। जितने भी आरोप इन्होंने मेरे ऊपर लगाए हैं मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि साबित करके दिखाओ। अगर कोई गलत आरोप सिद्ध होता है तो सुबोध राकेश है, हर सजा के लिए तैयार है, लेकिन निश्चित रूप से साक्ष्य के आधार पर बात करो। सुबोध जी, अटल आवास योजना की बात की जाए, उसमें धांधली की बात करें या रविदास मंदिर के पीछे दुकानों की बात की जाए, कई तरह के गंभीर उन्होंने एक प्रेस नोट देके आपके ऊपर आरोप लगाए थे। और साथ ही साथ एक आरोप ये भी लगाया गया तो क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाते हैं, उन विकास कार्यों पर आपका नाम होता है, आपकी माताजी के नाम के साथ साथ। तो इन सब और आपके द्वारा कुछ फोटो भी उनके द्वारा दिए गए हैं कि वो नाम पुतवा दिए गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? शर्मा जी, पहली बात तो मैं इन नेताओं से, नेताओं नहीं कहूँगा मैं, नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से एक्ट में ये लिखा है कि किसी बोर्ड पर किसी जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि का नाम नहीं लिख सकती? ये क्या गुनाह है? ये अपराध है तो इस अपराध पे कार्रवाई हो। ये अगर वास्तविकता है कि भाई ये नाम लिखना भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार साबित करके दिखाओ कि किस तरह का भ्रष्टाचार है। बहुत सारे, आप इस पूरे हरिद्वार जिले की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं पूरे उत्तराखंड की और यूपी की बात कर रहा हूँ। हर जगह बहुत सारे बोर्ड आपको मैं दिखाऊंगा कि जिनके नामों पर, बोर्डों पर प्रतिनिधियों का नाम लिखा है, उसके बाद पुतवा दिए गए हैं दोबारा। ये भी इन लोगों का काम है, ये पुतवाने का काम भी इन लोगों ने किया है। ये सब ड्रामेबाजी भी इन्हीं चोरों की है। सुबोध राकेश को ये पुतवाने की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये कोई गुनाह नहीं है, मुझे पता है ये कोई अपराध नहीं है, मुझे पता है कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तो फिर हम ऐसी कार्रवाई क्यों करेंगे? मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि ये बोर्ड उस समय के हैं जब हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे, उस समय के बोर्ड लगे थे। उसके बाद मुझे पता है इन घटिया लोगों की मानसिकता। उसके बाद जितने भी काम उद्घाटन हमने किए हैं उसमें माताजी का नाम है सब पे, उसमें हमने अपना नाम भी नहीं लिखवाया है, इसीलिए क्योंकि इनकी घटिया मानसिकता के लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये किस प्रकार की घटिया सोच के लोग। रविदास मंदिर पीछे की दुकान की बात करें तो दुकानों का कोई ऐसा कोई प्रस्ताव आपके यहाँ से पास हुआ था जो दुकानें बनाई गई हैं? देखिए, ना तो नगर पंचायत को जानकारी है, ना अध्यक्ष जी को जानकारी है, ना सुबोध राकेश को जानकारी है। ये मास्टर सत्यपाल का बहुत नज़दीकी एक साथी है, जिसकी जो दुकानों पर जिनका कब्जा है, जो हमने कल इसका पता कराया है। और ये दुकानें उस समय की है जब देवेंद्र अग्रवाल के हाथ में सारा सिस्टम था। ये उस समय की बनी हुई अवैध कब्जा है। मैं कहना चाहता हूँ उससे, गुलाम से, देवेंद्र अग्रवाल के गुलाम से, कि आए यहाँ पर नगर पंचायत कार्यालय में, उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे के वो अवैध कब्जा है, और हमारे एसडीएम कार्यालय पे आए, वहाँ पर एप्लीकेशन दे सत्यपाल मास्टर कि अवैध कब्जा इसको हटवाया जाए। हम कहना चाहते हैं, हम कह रहे हैं आपके सामने कि हम खड़े होंगे, हमारा पूरा सिस्टम खड़ा होगा, नगर पंचायत खड़ी होगी और जाकर खड़ा होकर तुड़वाए, हम उसका सहयोग करेंगे पूरी तरह से। अगर उसके अंदर हिम्मत है तो एप्लीकेशन कर दे, क्योंकि वो आदमी जिसका कब्जा है वो उसका अपना आदमी है। एक आरोप लगाया गया है कि 2011 में आपके द्वारा एक साक्षात्कार दिया गया था कि किसी मीडिया में कि आप बीपीएल के उस टाइम धारक थे और इतने कम समय में आपकी संपत्ति, आपकी बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गई है, और इस आरोप में आपकी संपत्ति की जाँच की मांग करी है। चोरों से ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो वो वीडियो दिखाए कहाँ है, जो इस तरह का वीडियो जिसकी ये बात कर रहे हैं वो वीडियो सामने, कुछ साक्ष्य तो दिखाओ। ये अनाप शनाप आरोप लगाने से पहले किसी एक का छोटा सा कोई साक्ष्य दिखाओ मेरे भाई। ऐसा कोई विषय नहीं है। अगर कोई भविष्य कोई रहा होगा, कोई सिस्टम, कोई जानकारी है तो लेकर आओ सामने, मीडिया के सामने। संपत्ति की जांच करो, मैं खुला खड़ा हूँ, मैं सामने कह रहा हूँ, मेरी संपत्ति की जाँच करो। जो व्यवस्था है, जितना मैं टैक्स जमा करता हूँ, जितनी व्यवस्था मेरी, चाहे वो प्लॉटिंग के सिस्टम से, प्रॉपर्टी के सिस्टम से, या मेरे एक दो अपने जो साथी हैं जो कारोबार में कहीं ना कहीं सहयोग व्यवस्था में, अपने पार्टनरशिप में हमारे काम चल रहे हैं, वो व्यवस्था हमारी है, वो फुले व्यवस्था है, ऑन रिकॉर्ड है, और जिसका हम टैक्स भी जमा करते हैं, सारी चीज़ें जमा करते हैं। और जब ये बात आएगी, इन चोरों को नहीं बताऊंगा मैं उन्हें बताऊंगा, जो इस पूछने लायक जो आदमी है उनको बताऊंगा मैं कि कहाँ से क्या व्यवस्था है। निशंक जी के संबंध में आपने कहा कि 2 बार के सांसद रह चुके हैं, क्षेत्र में कहीं नहीं दिखाई दिए, इस पर आप अडिगे भी क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, मैंने एक राजनीतिक बात करी थी, मैंने कोई इसमें कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है, ना कोई व्यक्तिगत द्वेष है। मैंने मात्र एक राजनीतिक बात, एक राजनीतिक मेरा वक्तव्य था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। और अगर ये लोग इस वक्तव्य को लेकर उनकी नज़रों में अपने नंबर बनाना चाहते हैं ना ये चोर, तो अब नंबर बढ़ेंगे नहीं, अब खत्म हो चुके हैं। ये जो साक्ष्य हमने दिए हैं
ये जो साक्ष्य आपके सामने रखे हैं ये उनके सामने भी जाएंगे, और जब उनको पता चलेगा कि उनके जिंदाबाद बोलने वाले, उनका झंडा उठाकर रखने वाले ये 4 जो यहाँ चोर हैं इस भगवानपुर विधानसभा में, ये मात्र भूमाफिया हैं, ये मात्र भ्रष्टाचारी हैं जो उनके नाम पर लाभ उठाकर अपने घरों को भरने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ से भी इनका सहयोग, उनका सहयोग। आखिर में क्या मांग करेंगे आप मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से? माननीय मुख्यमंत्री जी से है, माननीय प्रधानमंत्री जी से है, माननीय गृह मंत्री जी से है, और इस क्षेत्र के माननीय सांसद जी से है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है आपकी मान्यवर। आप करिए ये काम, ये करके दिखाइए। जीरो टॉलरेंस है आप ये साबित करके दिखाइए कि आप अपना पराया नहीं देखते। जीरो टॉलरेंस जब माना जाएगा जब हर भ्रष्टाचारी पर आप कार्रवाई करेंगे, जो साक्ष्यों के आधार पर सामने दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय सांसद जी से कि मैं इंतजार कर रहा हूँ अब कि कब आपके माध्यम से देवेंद्र अग्रवाल के अवैध कब्जों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करके उसको कब जेल भेजा जाएगा, और उसके तमाम अवैध कब्जे, जमीन जितनी भी अवैध कब्जे हैं वो कब सरकार के अंडर में आएगी। मैं कहना चाहता हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ उस समय का। अमन त्यागी जिसके घर में जहर भरा हुआ मिला, जहरीली दवाइयाँ मिली, जिसके खाने के साथ पता नहीं कितने लोग मर चुके होंगे अब तक। मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि उस भ्रष्टाचारी पर कब कार्रवाई करेंगे। उसको बचाने का काम अब तक खूब होता रहा, अब आगे आप उस पर कार्रवाई कराइए, उसके भाई पराग त्यागी पर, उस पर, और जो PIL में उसका नाम दर्ज किया गया है, हाईकोर्ट, मान्य हाईकोर्ट में चल रहा है, वहाँ से भी आदेश होगा। बचेगा तो नहीं, निश्चित रूप से हाईकोर्ट, मान्य हाईकोर्ट इसका संज्ञान लेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये घटिया काम उनके माध्यम से किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि कब आप इस पर कार्रवाई करेंगे, मैं तो ये इंतजार कर रहा हूं। और निश्चित रूप से जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो मास्टर सतपाल की अवैध कब्जे की तालाब की बात हो, चाहे वो अवैध वसूली की राजकुमार कसाना की बात हो, कब आप इन पर कार्रवाई करेंगे मान्यवर, हम इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये मैसेज जनता को देना है आपके माध्यम से कि आप जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। यहीं मौजूद थे हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश जी। साफ तौर पर कहना है कि निष्पक्ष जांच की इनके द्वारा मांग की गई है, और जांच के बाद इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की। हिंदुस्तान की हर खबर, पूरा समाचार, प्रिंस शर्मा के साथ देखिए राजनीति की हर हलचल। नकुल चतुर्वेदी के साथ खबरों का पूरा विस्तार। अंशु शर्मा के साथ देखिए उत्तर प्रदेश का पूरा हालचाल। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।